हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों आज आपके एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 के 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके बेस पर हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चनों की बात करेंगे और देखेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आगे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, यानी कि आपका ओवरऑल क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है, बाकी सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आप भी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। दोस्तों आइए देखें आज 19 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट का लेवल कैसा रहा है और क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे गए थे, क्या हार्ड था या इजी था। देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा था। पहला प्रश्न है 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। यानी 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है। सड़कों का घनत्व पूछा यानी किस राज्य में सबसे अधिक है। तो जो 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है, तो केरल में है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा केरल होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में केरल दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी 2011 जनगणना के अनुसार सड़कों का घनत्व सबसे ज़्यादा जो है वो केरल में है। अगर पूछता है जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो बिहार में। यानी कि अगर आपसे पूछ दें यहीं पर कि 2011 जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस राज्य की है, तो आप लोग कहेंगे बिहार में। और सबसे अधिक साक्षरता पूछ देता तो आपका केरल ही होता। अगला देखते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। सबसे पहले बात करते हैं नाइटहुड की उपाधि मिलती कहाँ से। तो नाइटहुड की उपाधि जो है आपकी ब्रिटेन सरकार देती है, यानी ब्रिटेन की सरकार से नाइटहुड की उपाधि मिलती है। तो अब आइए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी याद कर लीजिएगा कि नाइटहुड की उपाधि कहाँ से मिलती है, तो ब्रिटेन सरकार के द्वारा। क्या जाने आगे पूछ सकता है। तो है क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो थे उन्होंने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसी घटना के बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यानी जो आपका सही उत्तर होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस घटना के बाद नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, तो जलियांवाला बाग हो जाएगा। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में जलियांवाला बाग दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है खुदाई खिदमतगर किसने शुरू किया। यानी खुदाई खिदमतगर जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका खुदाई खिदमतगर है किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो जो आपका सही उत्तर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगर ये पूछ दे खुदाई खिदमतगर कब शुरू किया गया था, तो आप लोग कहेंगे 1929 में। यानी कि अगर आपसे पूछ दे खुदाई खिदमतगर कब शुरू किया गया था, तो आप लोग बताएंगे 1929 में। और लेकिन आपसे पूछा क्या था खुदाई खिदमतगर किसने शुरू किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला है आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव कौन सा है। अब आपके ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। आर्थ्रोपोडा के हिसाब से हमने सेंटीपीड और मकड़ी बता दिया है, लेकिन अब आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया रहा होगा आप लोग उसके हिसाब से देख लीजिएगा। क्योंकि इसका कंफर्म ऑप्शन नहीं पता है तो हम नहीं बता सकते हैं, इसलिए हमने दो ही सिर्फ उदाहरण लिख दिए हैं कि आर्थ्रोपोडा के उदाहरण होते हैं। बाकी आप लोग अपने ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर देख लीजिएगा। अगर आपको ऑप्शन भेज देते हैं तो हमें पता चल जाता, तो हम बता देते हैं सर्च करके कौन सा है आर्थ्रोपोडा से संबंधित जीव, लेकिन इसमें ऑप्शन से नहीं पता है इसलिए हम इसका आंसर सही से नहीं बता पा रहे हैं। अगला है दिव्यांग जन अधिनियम कब आया था। यानी दिव्यांग जन अधिनियम जो है वो कब आया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका दिव्यांग जन अधिनियम है ये कब आया था, 2016 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 2016 दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि जो दिव्यांग जन अधिनियम है ये कब आया था, तो आप लोग कहेंगे 2016 में। अगला है वर्धा किसकी सहायक नदी। यानी वर्धा नदी जो है किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो वर्धा है आपकी वो किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी नदी की। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा कि गोदावरी नदी। यानी वर्धा गोदावरी की सहायक नदी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में गोदावरी नदी दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है। यानी कि कौन व्यक्ति था जो ओडिसी नृत्य से संबंधित नहीं है, तो इसमें हमें ऑप्शन नहीं मिल पाए इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता पा रहे हैं। आप लोग इसका जो ऑप्शन था यानी कि इस नृत्य से संबंधित कौन नहीं है, इसका ऑप्शन और आंसर जरूर भेजें आप लोग कमेंट में। तो इसका ऑप्शन नहीं पता था इसलिए हम इसका आंसर नहीं बता रहे हैं। बाकी आप लोग इसका कमेंट में जरूर करिएगा। अगला है कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। इसका भी ऑप्शन ना होने की वजह से हमने दो आंसर लिखा है। अब आप लोग देख लीजिएगा क्या दिया था आपके आपके ऑप्शन में, तो ऑप्शन के हिसाब से जो होगा वही सही होगा। हमने कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो अगर कर देना दिया रहा होगा आपके ऑप्शन में तो वो भी सही हो जाएगा। चुनाव में वोट देना ये भी एक मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। यानी कि ये सब जो है मौलिक कर्तव्य में नहीं आते हैं। मौलिक कर्तव्य में आता है आपका राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा, झंडा यानी कि आपका जो राष्ट्रीय झंडा आपका झंडा जो है उसकी जो होता है सम्मान, ये सब आपके मौलिक कर्तव्य में आते हैं। बाकी ये कर देना चुनाव में वोट देना ये सब जो होता है मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है। अगला है प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद में होती है। यानी जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है, यानी संविधान की किस अनुच्छेद की में आती है। तो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है अनुच्छेद 75 में आती है। यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होती है अनुच्छेद 75 के तहत होती है। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा अनुच्छेद 75 होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में अनुच्छेद 75 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा।
अगला है, और उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति जो होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो उपराष्ट्रपति को आपका शपथ दिलाता है कौन व्यक्ति होता है, वो आपका राष्ट्रपति होता है। यानी कि आपके जिस भी ऑप्शन में राष्ट्रपति दिया रहा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। यानी कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो आपका कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। और किस अनुच्छेद के तहत ये शपथ की प्रक्रिया होती है, तो संविधान के तो अनुच्छेद 69 के तहत। यानी उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, माफ़ करिए, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अगर ये पूछ दे आपसे तो जो अनुच्छेद 69 के अंतर्गत आता है। ये भी आगे आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसको बता दिया कि अनुच्छेद 69 के तहत ये आता है। अगला यानी कि अंतिम क्वेश्चन जो हमें आज के शिफ्ट का मिला है, यानी कि अभी इतने ही क्वेश्चन मिले हैं जिनका बारे में हम आपको बता सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज में इधर उधर हो सकते हैं, बाकी क्वेश्चन यही है, क्योंकि एमबीक्यू यानी कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिखे जाएंगे। अगला है, चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी, यानी चौथी बौद्ध संगीति किस वंश के समय हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो ये जो हुई थी कुषाण वंश के समय हुई थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कुषाण वंश होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कुषाण वंश दिया रहा होगा वो सही होगा। अगर पूछ दे किस राजा के समय हुई थी, तो कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क के समय हुई थी। यानी आपका जो पूछ दे चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के समय हुई थी, तो कनिष्क के समय। यानी इतने क्वेश्चन हमें मिले थे जिनको हमने आपको बता दिया। बाकी जो भी बचा हो आप लोग कमेंट में जरूर भेजें।